आसिया बीबी ने फ्रांस में सियासी पनाह की दरख्वास्त देते हुए कहा है कि झगड़ा पानी से शुरू हुआ था, मैंने तौहीन रिसालत नहीं की। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के खाने, सकाफत और मौसमों की याद आती है। उम्मीद है कि एक दिन ख़ानदान के साथ पाकिस्तान वापस जाऊंगी। अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट से गुस्ताखी के इल्ज़ाम में बर्रियत के बाद आसिया बीबी पाकिस्तान से चली गई थीं, क्योंकि तहरीक लब्बैक और दीगर मजहबी ग्रोहों की जानिब से उनकी जान को खतरा था। मीडिया से गुफ्तगू में आसिया बीबी का कहना था कि उन्हें अपने बहन भाइयों और ससुरालियों की याद आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो अपने मुल्क की सकाफत, खानों और चार मौसमों को याद करती हैं। आसिया बीबी का कहना था कि मुझे यकीन है कि एक दिन चीज़ें बदलेंगी और वो 58 साला शौहर आशिक, 20 साला बेटी ईशाम और 21 साला आयशा जो माजूर है कि हमरा पाकिस्तान जाएंगी। उनका कहना था कि पाकिस्तान जाने की उम्मीद बिल्कुल उसी तरह बरकरार रखी हुई है जैसे जेल में कैद के दौरान आज़ादी की उम्मीद बरकरार रखी थी। अपनी किताब में आसिया बीबी ने इन सारे वाक़यात का जिक्र किया है कि कैसे उन पर गुस्ताखी का झूठा इल्ज़ाम लगा और फिर कैसे तवील कैद के बाद रिहाई मिली। आसिया बीबी का मजीद कहना था कि मैंने कभी तौहीन रिसालत नहीं की, मैं किसी नबी की तौहीन करने का सोच भी नहीं सकती, मैंने कुछ नहीं कहा था। यह मामला पानी के एक गिलास से शुरू हुआ था। वाज़ेह रहे कि आसिया बीबी कनाडा में नामालूम मकाम पर 3 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में अपने शौहर और बेटियों के साथ रहती हैं। उनका कहना है कि हालिया अरसे में मुझे कोई धमकी नहीं दी गई। मैंने अखबार में पढ़ा था कि कोई मुझे जान से मारना चाहता है, लेकिन मैं पुरसुकून रही, मैं मजबूत हूँ। मुस्तकबिल के बारे में बात करते हुए आसिया बीबी ने कहा कि मैंने नहीं सोचा कि मुस्तकबिल में हमारा ख़ानदान कहाँ जाएगा। इस हवाले से अभी तक कुछ नहीं सोचा। मुझे मालूम है कि यूरोपीय यूनियन मेरे मामले में बहुत सख्त मेहनत कर रही है और वही लोग इसका फैसला करेंगे कि मैं कहाँ रहूँगी। आसिया बीबी पर गुस्ताखी का इल्ज़ाम 2009 में लगा था और अगले बरस ही उन्हें शेखुपुरा की एक अदालत ने सजाए मौत सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ जहां आसिया बीबी ने लाहौर हाई कोर्ट में अपील की, वहीं उस वक्त के गवर्नर पंजाब सलमान तासीर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके साथ होने वाले जुल्म पर आवाज़ उठाई थी। सलमान तासीर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा था कि पाकिस्तान में तौहीन मजहब के कवानीन में कुछ अड़चने हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। चंद ही रोज बाद 4 जनवरी 2011 को सलमान तासीर को इस्लामाबाद की कोहसार मार्केट में उनके अपने ही बॉडीगार्ड ने 27 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। मुमताज़ कादरी ने खुद को पुलिस के हवाले किया था। कई साल मुकदमा चलने के बाद मुमताज़ कादरी ये साबित करने में नाकाम रहा था कि सलमान तासीर ने कभी भी कोई गुस्ताखी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे फांसी की सज़ा सुनाई और 29 फरवरी 2016 को इसे फांसी पर लटका दिया गया था। 2018 में आसिया बीबी को भी सुप्रीम कोर्ट ने अदम सबूत और गवाहों के बयानात में तजाद की बुनियाद पर बर्री कर दिया था। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इनकी बर्रियत पर एहतजाज किया था, लेकिन यह एहतजाज किसी काम ना आया। बल्कि चंद ही रोज बाद तहरीक लब्बैक के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी समेत सैकड़ों कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया था। इनकी गिरफ्तारी पर एहतजाज के दौरान रियासत मुखालिफ इकदाम पर जनवरी 2020 में रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खादिम रिजवी के भाई और भतीजे समेत जमात के 86 कारकुनान को 55 साल फी कस कैद की सज़ा सुनाई थी। आसिया बीबी इस वक्त कनाडा में मुकीम हैं और फ्रांस में सियासी पनाह की दरख्वास्त दिए हुए हैं।